Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss question number 10 of miscellaneous exercise of chapter 16, that is probability. First of all, let us read the question. The number lock of a suitcase has 4 wheels. आपने देखा होगा आपके घर में भी ऐसे सूटकेस या बैग हो सकते हैं जिसमें व्हील्स वाला लॉक होता है. व्हील्स पर नंबर होते हैं और हम कोई नंबर सेट कर देते हैं, उसी से वो खुलता है. ठीक है, तो ईच लेबल्ड विथ 10 डिजिट्स. और आपको पता ही होगा वो जो व्हील होता है उसमें हर एक व्हील पे 10 डिजिट्स लेबल होती हैं फ्रॉम 0 to 9. अ लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो डिजिट रिपीट. अब यहाँ पर एक चीज़ बता दी है कि वो जो लॉक होगा उसमें 4 डिजिट्स हैं. ठीक है, लॉक में 4 डिजिट्स हैं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, उसी से लॉक खुल सकता है. अब हमें नहीं पता वो क्या होगा. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. ठीक है, इसको आप ये मत माने कि ये उसने सोचा हुआ है, ये केवल एक एग्जांपल है. सपोज़ उसने बनाया हुआ है पासवर्ड 1729, ये उसने बनाया हुआ है, तो इसी से ये लॉक खुलता है. इसके अलावा अगर कोई और नंबर इसमें आएगा, एक भी डिजिट अगर मिसमैच होगी तो आपका सूटकेस कोई खोल नहीं पाएगा. तो यही सीक्वेंस अगर कोई डालेगा तो ही लॉक खुलेगा. तो ये तो उसने बता दिया कि डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो 1729 कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है. लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि भाई आप ये सूटकेस खोल के दिखाओ, हिंट ये है जो पासवर्ड है उसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी खोलने की क्या होगी कि आपने सूटकेस पे ट्राई करें और आपसे सूटकेस खुल जाए. तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ऊपर. तो फेवरेबल आउटकम तो ये है कि आप यही सीक्वेंस डाल दें. तो इसका मतलब जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें से ये वाला आप डालें, तो ऐसा सीक्वेंस तो केवल एक ही होगा ना. यही सीक्वेंस अगर आप डाल पाए तो ही तो लॉक खुलेगा. तो फेवरेबल आउटकम है एक केवल 4 डिजिट का एक नंबर है, वो आपको सोचना पड़ेगा. लेकिन बिना रिपीटिशन के ऐसे नंबर तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो वो होंगे आपके टोटल पॉसिबल आउटकम. तो हम बना लेते हैं टोटल 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स. टोटल पॉसिबल आउटकम कोई क्या बना सकता है. तो देखो 4 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं और ये आपको पता है डिजिट रिपीट नहीं हो सकती. तो ठीक है, आपके पास ये प्लेस भरने के कितनी चॉइसेस हैं, डिजिट्स आपके पास कितनी हैं, डिजिट्स आपके पास हैं 0 to 9. तो टोटल कितनी डिजिट्स हो गई, ये 10 डिजिट्स हो गई. तो इस प्लेस को भरने की 10 चॉइसेस हैं, इस प्लेस को भरने की 9 चॉइसेस हैं, इस प्लेस को भरने की 8 और इस प्लेस को भरने की 7. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप जब रैंडमली करेंगे तो आपको कितने नंबर्स बनाने पड़ेंगे. अगर आपको राइट नंबर नहीं मिलता तो आपको नंबर बनाने पड़ेंगे. आप अगर इसको इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 5040. ये है टोटल पॉसिबल आउटकम. इतने कोई बना सकता है. अब प्रोबेबिलिटी कि आप सूटकेस ओपन कर लेंगे तो आपको राइट सीक्वेंस डालना पड़ेगा, ऐसा केवल इनमें से एक है. इन 5040 नंबर्स में से केवल एक नंबर 1729 ही राइट सीक्वेंस है, जो कि एक ही फेवरेबल आउटकम है, और ये है टोटल पॉसिबल आउटकम. तो प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल गेट द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस. ठीक है, तो आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. और हम प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं दैट द पर्सन will get राइट सीक्वेंस, उसको राइट सीक्वेंस मिलेगा टू
ओपन द सूटकेस इज इक्वल टू, राइट सीक्वेंस तो एक ही है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 5040। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो इसी के साथ प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।